क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। तो मेरे पास जीपी दे दिया, जीपी का 20th टर्म एंड nth टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, तो इसको हम करने वाला है। तो सॉल्यूशन का जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जीपी दे दिया, जीपी क्या दिया है, तो 5/2, 5/4, 5/8 डैश 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, और बोला ये जीपी है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो हो गई 5/2 एंड कॉमन रेशियो विल बी, इस टर्म में इससे डिवाइड करेंगे, अगले टर्म में पिछले से डिवाइड करने से कॉमन रेशियो मिलेगी, तो इसमें इससे डिवाइड कर रहे हैं तो पलट जाएगा 2/5, तो ये आ गई 1/2, इससे ये कैंसिल और 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू 1/2 मिल गई। ओके, a मिल चुका है, r मिल गया। अब हम इस जीपी का 20th टर्म निकालेंगे, T20। ओके, T20 मीन्स a r की पावर 20 - 1। nth टर्म की फार्मूला होती है a r की पावर n - 1। ये जीपी का nवां टर्म का फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर लिए हैं। तो a का मान हो गया 5/2, r की वैल्यू 1/2 की होल पावर 19। तो ये यहाँ से हो जाएगी 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19 मीन्स 5/2 की पावर 20। ये 20th टर्म हो गया, और इसमें टेनवां टर्म भी लानी है, nth टर्म भी लानी है। तो nth टर्म tn, a r की पावर n - 1। तो a की वैल्यू हो गई 5/2 इंटू r की वैल्यू 1/2 की होल पावर n - 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 की पावर n, ये हो गई इसकी nth टर्म। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उम्मीद कर रहे हैं ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे दूसरा क्वेश्चन, अभी हमें स्क्रीन पर लेने वाले हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो एक जीपी का 12th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, जिसका 8th टर्म दे रखा है। ओके, और कॉमन रेशियो भी दे दिया 2। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे उसको आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, अब डायरेक्ट हम इसकी सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जीपी का 8th टर्म, 8th मीन्स T8 दे रखी है 192। ओके, कॉमन रेशियो दे रखा है 2, और इसमें हमें निकालना है 12th टर्म। तो इसको थोड़ा सा यदि हम इस फार्मूला रखेंगे, T8 की फार्मूला रखेंगे, तो ये हो जाएगा a r की पावर n - 1, n - 1 मीन्स 7 इक्वल टू 192। ओके, r की वैल्यू यहाँ से आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, तो r यहाँ पर रख देंगे 2 की पावर 7, 192।
ओके, तो यहाँ से जब हम इसको फैक्टर करते हैं, इसको फैक्टर करनी पड़ेगी, इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो इसमें 2 से लगेगी, ये 2 से लगा तो यहाँ से 96, फिर 2 से लगेगा तो 48, फिर 2 से 200, 24, 12, फिर 2 6 जा 2 से ये हो गया 3। ओके, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हो गया a इंटू 2 की पावर 7, और इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू में 3। तो इससे ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 3/2, ये a मिल गया। तो हमें इस जीपी का 12th टर्म कैलकुलेट करनी है, T12। तो T12 लानी है, तो T12 विल बी AR की पावर 11, A मीन्स 3/2, R कितना दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर 11, तो ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 10। इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे। बोला है द 15th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ GP आर P, Q एंड S रेस्पेक्टिवली, सो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू S। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम स्क्रीन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो एक जीपी दे रखी है, जिस जीपी का 5 टर्म, 5th टर्म P, 8th टर्म Q एंड 11th टर्म S। ओके, तो हमें प्रूव्ड क्या करनी है उसको भी लिख देते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूव्ड करनी है Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू S, ये चीज़ हमें प्रूव्ड करनी है। तो T5 की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, AR की पावर 4 इक्वल टू P। ओके, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से AR की पावर 7 इक्वल टू Q सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गया AR की पावर 10 इक्वल टू S, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ अब हमें जो प्रूव्ड करनी है उस पे आते हैं। LHS यहाँ पर दे रखी है Q स्क्वायर। ओके, Q AR की पावर 7 इसकी होल पावर 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू R की पावर 14। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 10 इंटू AR की पावर 4। तो इस पे गौर फरमाएंगे, इस पे। तो ये क्या है, S है, S, और इस पे गौर फरमाएंगे तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको P। तो हो गया ना, ये S हो गया, ये P हो गया, SP बोलिए चाहे PS बोलिए, तो प्रूव्ड हो गया। यहाँ से हमने प्रूव्ड कर दिया कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS, और ये हो चुका है प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला है, तो थोड़ा सा हम अभी कर लेंगे स्लाइड। तो ये हमने स्लाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला है द 4th टर्म ऑफ ए GP इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। आइए समझिए। तो एक जीपी दिया 4th नंबर क्वेश्चन,
तो इसमें एक जीपी दे दिया, जीपी का चौथा टर्म की बात कर रहा है, फोर्थ, T4। तो फोर्थ टर्म जो है जीपी का वो स्क्वायर है इसके सेकेंड टर्म के, तो सेकेंड टर्म जो है उसका स्क्वायर है T4। ओके, और इसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है -3, मीन्स ये आपका ए की वैल्यू हो गई। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है इसके सेवन्थ टर्म, इसका सेवन्थ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये डाटा को थोड़ा सा लिखते हैं। T4 यदि फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो R हो जीपी का, तो T4 हो जाएगा AR⁻3। ओके, और इसको लिखेंगे AR इसकी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे AR⁻3 इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए से ये कटेगा, ए बचेगा। ओके, आर स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो यहाँ से आर इक्वल टू में ए आ गई, और ए दे दिया फर्स्ट टर्म -3। तो यहाँ से आपकी आर जो मिली है वो आ गई है -3। क्लियर, -3 आ गया है। तो अब हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमें सेवन्थ टर्म लानी है। तो ये हो जाएगी AR⁻6। ओके, ए क्या है, तो ये है -3 इंटू आर है -3 पावर में 6, तो यह हो गया है -3 की पावर 7, पावर ऐड हो गया। ये रिजल्ट पढ़ेंगे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाएगा m + n। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करे हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन भी हम आपको क्लियर कर पाए होंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बोला है व्हिच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस दे दिया, बोला है ये सीक्वेंस का ये कौन सा टर्म है, टर्म बतानी है। चौथा टर्म है कि 10वां टर्म है कि 50वां टर्म है, कि कौन सा टर्म है 128, यही चीज़ हमें इसमें क्लियर करनी है। तो आइए हम अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाते हैं। तो अभी भी हमें थोड़ा सा इसको स्लाइड ही करना पड़ेगा। स्लाइड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे समझ रहे हैं 5th नंबर में क्या है, 5th का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 2√2 4 डैश 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 इज 128। अब ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं बोला कि सीक्वेंस एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो पहले हमें सीक्वेंस का चेक भी करना पड़ेगा कि एपी में है कि जीपी में है। यहाँ देख रहे हैं अगले टर्म में यदि पिछले से डिवाइड करें तो √2 आएगा, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, यानी कॉमन रेशियो सेम हो रही है, इसलिए ये जीपी में हो गया। ये सीक्वेंस जीपी का है। ओके, जिसका फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो विल बी √2। ओके, हम मान लेते हैं कि ये जो है इस जीपी का nth टर्म है, nth टर्म 128 है। ठीक है, Tn AR⁻n-1 इक्वल टू 128। ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, आर क्या है √2 की पावर n-1 इक्वल टू 128। ओके, तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 128। ठीक है, आप चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं 64 बार में। ओके, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। बेस सेम है
then power will be same, n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 13। तो n 13 मिल गई। ओके, मीन्स 13th टर्म जो होगा वो होगा 128। तो उम्मीद कर रहे हैं फिफ्थ का पहला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे फिफ्थ का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन है, इसको हम स्क्रीन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 5 का बी, √3, 3 डैश 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 इज 729। ओके, ये भी सीक्वेंस जीपी में ही है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो जीपी का फर्स्ट टर्म यहाँ दे दिया √3, कॉमन रेशियो विल बी √3। ओके, नाउ जीपी का लेट nth टर्म विल बी 729। इसको यदि खोलेंगे तो AR की पावर n-1 इक्वल टू 729 A √3 R √3 की पावर n-1 इक्वल टू 729। तो यहाँ से बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो आ गया √3 की पावर n। ओके, 729। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n/2 इक्वल टू 729। इसका यदि हम फैक्टर करें, तो फैक्टर करेंगे तो 3 से इसमें लगा रहे हैं, 3 2 जा 6, 1 कैरी 4। ओके, फिर 3 से 81, फिर 3 से करेंगे तो यह आ गया 27। फिर 3 से यदि 3 9 जा 3 जा 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। ओके, बेस सेम हो गया, ऐसे हम 9 का क्यूब लिख सकते थे। तो बेस सेम हो गया, पावर सेम हो जाएगा। तो n/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल गई 12। तो उम्मीद कर रहे हैं बी नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे करके पहले इसको फैक्टर कर लेना होता है। तो इसको हमने इसे फैक्टर कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/3, 1/9, 1/27 डैश 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 इज 1/19,683। ओके, कौन सा टर्म ये है हमें ये बतानी है। डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप अच्छे से समझेंगे। तो इसका ये भी जीपी में ही होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म 1/3 एंड कॉमन रेशियो 1/3 दोनों सेम ही मिलेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और मान लेते हैं कि इस जीपी का nth टर्म 1/19,683 है। ओके, तो यहाँ से TN निकालना चाहें तो ये हो गया AR की पावर n-1 इक्वल टू 1/19,683। ए की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/3 इंटू R, 1/3 की पावर n-1 इक्वल टू दिस वन डाटा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो 1/3 पावर में n इक्वल टू 1/19,683।
अब शायद इसको हम फैक्टर करने भिड़ेंगे, फैक्टर करके हम यहाँ लिख देते हैं। तो थोड़ा अभी हम वीडियो को कर लेंगे पॉज। तो यहाँ से 1/3 की पावर n इक्वल टू, इसको हम 3 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर 9। ओके, 3 की पावर 9, इसको हम ऑल्सो होल पावर 9 लिख पाएंगे। तो यहाँ से 1/3 की होल पावर n इक्वल टू 1/3 की होल पावर 9। बेस सेम हो गया, पावर सेम हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 9। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स आर इन जीपी। तो हमें x की वैल्यूज बतानी है, बशर्ते ये जो टर्म है जीपी में होना चाहिए। तो टर्म दे दिया, 3 टर्म दे रखी है, -2/7x, -7/2। ठीक है, ये जो है ये 3 टर्म जीपी में है। ओके, ये 3 टर्म हमें जीपी में दे रखी है। एक्स की वैल्यू हमें बताना है। आप यहाँ से एक चीज़ याद कर सकते हैं, यदि 3 टर्म ए बी सी जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो तो सेम आना चाहिए। इस कॉमन रेशियो b/a इक्वल टू c/b, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² इक्वल टू ac। तो जब 3 टर्म जीपी में रहेगा तो बीच वाला का स्क्वायर दोनों का डबल होगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। बीच वाला का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। ओके, बीच वाला का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो यहाँ भी बीच वाला का स्क्वायर फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट, यानी -2/7 इंटू -7/2, सब कट ही गया। तो यहाँ से x की वैल्यूज 1 मिली है, 1। तो यहाँ से x आपको मिलेगी ±1। ओके, तो ये हो गई आपका सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।